हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूअर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी हम चेक करेंगे। ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग हो रही है, सभी के लिए रीडिंग की जा रही है, सभी एनर्जी को कलेक्ट करके। तो कुछ हो सकता है आपसे रेजोनेट हो, कुछ किसी और से रेजोनेट हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। रीडिंग में व्यूअर्स जो भी एनर्जी आपको हिट करे, आपको लगे कि हाँ ये स्ट्रांगली मेरे लिए मैसेज है, तो उसे ज़रूर क्लेम करें। रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एनर्जी एक्सचेंज के लिए। ओके, सो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की आपको लेके ट्रू फीलिंग क्या चल रही है। ठीक है, सो आप अपने पर्सन के बारे में सोचिएगा व्यूअर्स। और अगर आप मुझसे पर्सन रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए नंबर पे आप मुझे अपना मैसेज जो है व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके जो पर्सन है उनके मन में राइट नाउ क्या चल रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं क्या चल रहा है इस पर्सन के मन में। ओके, सबसे पहले व्यूवर्स मेरे पास राशि यहाँ पर आती है, मैं आपको राशि बता दूँ तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जी है यहाँ पे। ठीक है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। और मेष, सिंह, धनु राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो ये राशि व्यूवर्स मुझे यहाँ पे मिली है। नंबर 3 यहाँ पे निकल के आया बहुत स्ट्रांगली। तो नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हो सकता है जो प्ले कर रहा हो। ठीक है, सबसे पहले व्यूवर्स मैं इस पर्सन को देख रही हूँ कि एक तरह का 3 ऑफ सोर्ड लेके सबसे पहले आए हैं, यानी कि एक तरह का एक ऐसा टाइम इस पर्सन की लाइफ में चल रहा है जहाँ पर इस पर्सन को कोई भी हैप्पीनेस वाली एनर्जी नहीं मिल रही है। ठीक है, हैप्पीनेस वाली एनर्जी इसलिए नहीं मिल रही व्यूवर्स क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो रिश्ता है अपने सच्चे प्यार से अभी बन नहीं पा रहा है, यानी आपसे। आपके लिए ही हम रीडिंग को देख रहे हैं। तो व्यूवर्स ऐसा नज़र आ रहा है जैसे ये जो पर्सन आपको सबसे पहले ये कह रहे हैं कि तुम्हारा दिल दुखाने के लिए, ठीक है, तुम्हारे खिलाफ कुछ करने के लिए या तुम्हारे अकॉर्डिंग कुछ ना करने के लिए, या फिर वो एक्शन जो एक्शन उन्होंने लिया जिससे यहाँ पे आपका दिल बहुत दुखा। ठीक है, इन्होंने सोचा भी नहीं था कि इनके हाथों कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आप दोनों का रिश्ता इतना ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। और एक वक्त ऐसा भी आएगा जहाँ पे जब प्यार भरी बातें हुआ करती थी, जिस कनेक्शन में एक दूसरे की केयर की जाती थी, एक दूसरे को समझा जाता था, वहीं पे क्वेश्चनिंग आ जाएगी। वहाँ पे सवालों के कटघरे में रिलेशनशिप खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आज आपके पर्सन व्यूवर्स आपको मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि बोल रहे हैं कि मेरे हाथों जो भी हुआ या फिर मुझसे जो हुआ, चाहे जान के हुआ अनजाने हुआ, लेकिन हाँ मुझे पता है कि तुम्हारा दिल बहुत दुखा। और दिल दुखाने की वजह भी मैं खुद बना या खुद बनी, क्योंकि तुमने तो मुझे बहुत प्यार किया, मैंने भी तुम्हें बहुत प्यार किया, पर पता नहीं कब क्या कैसे हो गया, ये चीज़ें समझ में नहीं आई। काश मैं समझ जाता उस वक्त कि ये एक्शन हमारे रिलेशनशिप को इतना कमज़ोर कर देगा, हम दोनों को इतना दूर कर देगा, हम दोनों एक दूसरे के करीब भी आना चाहेंगे लेकिन फिर वो बात नहीं आ पाएगी, विश्वास ख़त्म होता चला जाएगा। आज आपके पर्सन सबसे पहले व्यूवर्स मुझे ये मैसेज लेके नज़र आ रहे हैं। ठीक है, वो आपको व्यूवर्स यहाँ पे ये सब चीज़ें जैसे कि कहना चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप की जो फाउंडेशन है वो कमज़ोर हो गई, हमें रिलेशनशिप आगे बढ़ाना था लेकिन वो रुक गया, वो प्रोसेस रुक गया, वो चीज़ें रुक गई। ठीक है, सब कुछ उल्टा हो गया, एक्शन उल्टे हो गए, सब चीज़ें उल्टी हो गई। इस पर्सन को इन चीज़ों का रिग्रेट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं और क्या है इस पर्सन की एनर्जी। मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, एनर्जी क्या है उनकी, फीलिंग्स क्या है उनकी। ये काफ़ी सारे कार्ड्स हैं, मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए। हम 3x3 का काम करेंगे यहाँ पे। 3x3 मैट्रिक्स का क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी आती है। वी हैव अ एम्परर, ठीक है, एंड व्यूवर्स वी हैव अ क्वीन ऑफ सोर्ड। वाओ, वी हैव अ वेरी सॉलिड एनर्जी। यहाँ पे व्यूवर्स मैं देख पा रही हूँ कि राइट ना आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि इनको अपनी जैसे ख्वाहिशों पे कंट्रोल रखना चाहिए। आपके पर्सन को ना
इनको मेंटेन रखना चाहिए था, इनको बैलेंस बना के चलना चाहिए था इस कनेक्शन के अंदर, इनको फोकस बना के चलना चाहिए था, इनको देखना चाहिए था ये जो भी एक्शन कर रहे हैं उस एक्शन का रिवर्स एक्शन इनको क्या मिल सकता है। ठीक है, समवेयर व्यूअर्स मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे आपके कनेक्शन के अंदर ना एक ईगो प्रॉब्लम भी रही है। इस पर्सन ने मे बी हो सकता है कि जब आप इस पर्सन से बात कर रहे थे इस कनेक्शन को लेके, या फिर जब आपके सामने इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम्स अराइज हो रही थी आप इस पर्सन से पूछ रहे थे कि यार ये क्या हो रहा है और तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, लाइफ में तुम्हारी चल क्या रहा है, तुम कुछ बताते क्यों नहीं हो, इग्नोर कर रहे हो, क्या चक्कर है। तो समवेयर व्यूअर्स आपके पर्सन ने आपके क्वेश्चन को एक गलत सेंस में लिया और आपसे जैसे कि हो सकता है बेफालतू की लड़ाई कर ली। ठीक है, लड़ाई कर ली, ईगो पे ले गए, इनको लगा कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो या फिर इनको बहुत ज़्यादा जैसे डाउन फील करवा रहे हो। ठीक है, ये गलती एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे अपनी, आप इनको चाहते थे कि भाई ये गलती एक्सेप्ट कर ले, एक बार सॉरी बोल दे, एक बार माफ़ी मांग ले। कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो गलती मानना ही नहीं चाहते थे। ठीक है, कि उनसे वो गलती हो गई। समवेयर इस गलती का ब्लेम भी व्यूअर्स हो सकता है इस कनेक्शन की कुछ खामियों पर डाल दिया आपके पर्सन ने, क्योंकि बॉटम से जो कार्ड आता है ना वो कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक अंडरस्टैंडिंग को, एक मैच्योरिटी को, एक तरह से बैलेंस को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन आपके कनेक्शन में सब कुछ उल्टा हुआ। ठीक है, बैलेंस वगैरह नहीं बन पाया, आप अपनी जगह अड़े रहे, ये पर्सन अपनी जगह अड़े रहे। आपको लगा कि यार ये पर्सन ऐसा है कि ऐसे इस पर्सन के साथ में कैसे चलेगी, ये पर्सन समझना ही नहीं चाहते, कुछ अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते। आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए थी, आपको अपनी डिग्निटी चाहिए थी। देखो व्यूअर्स, सुनने में वर्ड आपको अजीब लग सकते हैं, लेकिन आप उस अगर टाइम को याद करेंगे, उस टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि मैं इस पर्सन की एनर्जी को यही देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं, अगर मैं ईगो में था, अगर मेरे अंदर समझ नहीं थे तो तुम भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो रहे थे। ठीक है, तुम्हारा भी नेचर बिहेवियर मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अगर तुम मुझे प्यार से समझा देते तो मैं शायद समझ जाती या समझ जाता, या फिर हो सकता है इनकी एक्सपेक्टेशन आपसे कुछ और ज़्यादा हो, आपने प्यार से समझाने की कोशिश की हो। लेकिन मैं देख रही हूँ व्यूअर्स आपकी एनर्जी यहाँ पे शिफ्ट हुई है, चेंज हुई है। ठीक है, आपके अंदर प्यार है, ममता है, अंडरस्टैंडिंग है, सब चीज़ है, लेकिन कहते हैं ना वक्त के साथ साथ उस पर एक जैसे धूल सी जम गई है और इस समय एक कटाक्ष वाली एनर्जी में आप लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो आपके पर्सन भी ये कह रहे हैं कि अगर मैं ऐसा रहा तो तुम भी ऐसे बन गए। ठीक है, बातें बिगड़ती चली गई, बनने की जगह जब रिलेशनशिप में बातें बननी चाहिए थी तो सब कुछ उल्टा होता चला गया। तो यहाँ पर उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू वो ऐसा नज़र आता है। अगर आपसे बात रेजोनेट होती है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि हम उनकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं, उनकी एनर्जी देख रहे हैं, तो हो सकता है आपको सुनने में बड़ा अजीब लगे कि यार मैं ऐसा नहीं हूँ, ये मैं ऐसी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने आपको ऐसा ही पाया, उन्होंने आपकी बातों से आपको ऐसे ही जज किया। उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। पहले आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रहे हो, खुशनुमा, हर समय हंसने खिलखिलाने वाले, एक तरह से सम टाइम अंडरस्टैंडिंग के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए सरेंडर भी करने वाले, पर एक टाइम आया जब आपने सरेंडर करने से मना कर दिया। ठीक है, तो ये भी व्यूअर्स मुझे यहाँ पे बाय दिस एनर्जी फील हो रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताएं और क्या है इस पर्सन के मन में, और क्या फील कर रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस एंड द चैरियट। आपके लिए आज कार्ड बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। अब व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि इस बात की जो कमी रही ना आपके कनेक्शन में, वो कमी व्यूअर्स यहाँ पर रही कि आपके पर्सन ने आपके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया, फोकस ही नहीं दिया। वो ये समझ ही नहीं पाए कि आपकी भी अपनी नीड है, आपकी भी अपनी ज़रूरतें हैं, इस पर्सन को लेके एक्सपेक्टेशन है, आप भी इस पर्सन से कुछ उम्मीद लेके चल रहे हो। ठीक है, आपके पर्सन इन चीज़ों पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पे ध्यान क्यों नहीं देते हैं। इनको आपको भी वक्त देना चाहिए। अगर कोई इस पर्सन की लाइफ में कोई और पर्सन रहा है, मे बी आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, कुछ लोग लिए हो सकता है, तो इस पर्सन ने व्यूअर्स, या फिर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है ना, ये 2 कनेक्शन को डील कर रहे थे आपके पर्सन। ठीक है,
अब 2 कनेक्शन को डील कर पाना, पहले तो ये इजीली मैनेज कर ले रहे थे हर चीज़ को, कि मैनेज कर लेते थे, इधर भी बात कर लेना, उधर भी बात कर लेना, इधर भी रिलेशनशिप चला लेना, उधर भी रिलेशनशिप चला लेना। पर एक टाइम आता है जब ये मैनेज नहीं कर पाते और एक ही के ऊपर इनका फोकस हो जाता है और ये पर्सन उसी के ऊपर सब कुछ, अपना टाइम, अपना प्यार, अपना मनी, अपने हर चीज़ को स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको बहुत इग्नोर करते हैं और आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आती कि यार इस पर्सन की जिम्मेदारी आपके लिए तो बनती है। ठीक है, अगर ये पर्सन की लाइफ में कोई और है, चलो एक्सेप्टेड, ठीक है, उस चीज़ को एक्सेप्ट भी कर लिया आपने, आप इन चीज़ों को समझते भी होंगे। कुछ लोग, हर एक नहीं, जिनको पता था ऑलरेडी भाई इस पर्सन की लाइफ में कोई और है और आप भी हो, तो हो सकता है आप लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग रही हो। तो एनर्जी गाइस ये दिखा रही है कि सबके बावजूद भी आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया, लेकिन इस पर्सन ने इन चीज़ों को, मतलब एक समय आया कि आपको ही फॉर ग्रांटेड ले लिया, आपको इग्नोर ले लिया, हल्के में ले लेना, रिलेशनशिप को हल्के में ले लेना, ठीक है, और ज़्यादा ध्यान नहीं देना, इग्नोरेंस में चले जाना। उनको लग रहा था कि बस इतना ही काफ़ी, जितना आपको मिल रहा है उतना ही काफ़ी है। ठीक है, तो आपको व्यूअर्स उतने की आदत नहीं थी, आपको इस पर्सन ने जितना दिया था आपको उतने की आदत थी। और व्यूअर्स यहाँ पे नज़र आ रहा है कि इसी वजह से आपका रिलेशनशिप ख़राब होता है। और यहाँ पे अब आपके पर्सन व्यूअर्स ऐसा नज़र आता है कि यार नहीं, मुझे दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना चाहिए था, मुझे आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए था और ये गलती रह गई। ठीक है, इसीलिए मैं आपके पर्सन को देख रही हूँ। सबसे पहले 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी में आए, जो दिखाते हैं कि यार तुम मेरी खुद की एक्शन की वजह से, यानी कि मैंने जो सिर्फ एक पे फोकस किया, तुम पे नहीं किया, एक को इग्नोर किया, आपको बिल्कुल एकदम से अपनी लाइफ से निकाल दिया, ये गलती रही है। और हम दोनों का जो सच्चा रिश्ता था, सच्चा प्यार था, जो मेरे लिए प्रेफरेबल था, जिसकी मुझे वैल्यू करनी चाहिए थी, मैंने उसी की वैल्यू नहीं की, किसी ऐसे रिश्ते की वैल्यू करी जो उतनी वैल्यू डिज़र्व ही नहीं करता था। ठीक है, तो आज आपके पर्सन व्यूअर्स मुझे यहाँ पे, इसीलिए बॉटम से भी कार्ड देखेंगे आप तो रिग्रेट नज़र आता है, एक अफसोस नज़र आता है, एक पछतावा नज़र आता है, एक तरह से लॉस नज़र आता है इस पर्सन की लाइफ में, एक रिलेशनशिप का, एक लव का, एक पर्सन का जो इनके लिए लॉयल था, जो इनके लिए अंडरस्टैंडेबल था, जो इनके लिए बहुत कुछ करता था। ठीक है, जिसने इनके लिए सब कुछ किया, लेकिन इस पर्सन ने उनकी वैल्यू नहीं की। आज जब वो इस पर्सन की लाइफ में नहीं है, यानी आप इस पर्सन की लाइफ में नहीं हो, तब ये पर्सन व्यूअर्स इन चीज़ों को देख पा रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आज वो फील कर रहे हैं, अगर मैं ट्रूली कहूँ, जो कभी आपने फील किया था, वो दर्द, वो तकलीफ़, वो अकेलापन। अकेलापन बहुत बड़ी बात होती है। अगर किसी रिलेशनशिप में कोई होता है तो अकेले रहने की आदत नहीं होती है, क्योंकि उससे पहले आप लोग एक अलग ही लाइफ में रह रहे होते हो। लेकिन जब किसी की हैबिट हो जाए और वो सडन आपकी लाइफ से चला जाए, आपको इग्नोर करने लगे, तो रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। वो तन्हाइयाँ काटती हैं, वो तन्हाई कोई और भर नहीं सकता। आज आपके पर्सन व्यूअर्स वही यहाँ पे मुझे फील करते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे आपका ना होना, आपका इस रिलेशनशिप से मे बी समवेयर मूव ऑन कर जाना, क्योंकि मैंने आपकी एनर्जी को यहाँ पे चेंज होते हुए देखा। ठीक है, यानी आप अपनी लाइफ में आपने जो इस पर्सन को जैसे कि पुश किया है, पुश बैक। ठीक है, अब आपने अपनी एक बाउंड्री बना ली है, आप क्लियर हो गए हो अपने डिसीजन को लेके, अपनी लाइफ को लेके। तब जाके इस पर्सन को व्यूअर्स समझ में आया कि आपका ना होना कितना खल रहा है इस पर्सन को। जो कभी आपने फील किया, इमोशनली डिस्टर्ब जो आप रहे, फिर आप बदलते गए और इतना बदल गए कि आज आपकी लाइफ में आपने अपने इमोशन को कंट्रोल कर लिया, ऐसे मुट्ठी में कर लिया। ठीक है, आप उसको नहीं दिखाते, आप उसको दबा के रखते अपने इमोशन को। ठीक है, वो प्यार, वो कमज़ोरी, प्यार को अपनी कमज़ोरी जो बना रखा था ना आपने, अब आपने उसको छुपा लिया, उसको अपनी ताकत बना लिया, क्योंकि आपने उसको छुपा लिया। अब आप अपने आप को ऐसा नहीं दिखाते कि मैं वीक हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारे प्यार के लिए तड़प रहा हूँ। नहीं, अब मैं स्ट्रांग हूँ, अपनी लाइफ पे फोकस कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, और आपके पर्सन को बस अब आके एहसास हो रहा है कि कितना दर्द, कितना पेन आपने इस पर्सन की वजह से सहा है। तो ये व्यूअर्स आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है आपको लेके, जो कि दिखाती है इस पर्सन को अब आके पछतावा बहुत हो रहा है। ठीक है, क्वीन एनर्जी यहाँ पे बहुत सारी आई है, जो अपनी लाइफ में हर एक एस्पेक्ट को यहाँ पे बैलेंस कर रहा है या कर रही है, और अपनी लाइफ में अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स नहीं है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे ना, यहाँ भी क्वीन ऑफ पेंटिकल आई है, जो अपनी लाइफ में सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, सेल्फ फोकस कर रहे हैं, स्टेबल हो रहे हैं और एक मैच्योरिटी को गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए, आपके पर्सन की तरफ से। आई होप सो आपसे रेजोनेट हुई है, और अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं बस नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुश रहें। ओके, सो बाय, टेक केयर।